चलिए भैया देखिएगा, हम आपको पढ़ा रहे थे वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में हमने आपको बेटा क्या क्या पढ़ा दिया था। सबसे पहले ये देखिएगा, हमने आपको बेटा सब बैठ जाओ, जल्दी से जल्दी बैठ जाओ, सऊदी अरब और यमन तक पढ़ा दिया था ना। बस एशिया महाद्वीप के बस कुछ देश रह गए थे। पहले तो अपन लोग देशों का भैया कुछ रिवीजन करेंगे, इसके बाद हम थोड़ा सा आपसे फुटकर क्वेश्चन पूछेंगे, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बेटा देशों को आपको सिखाते हैं, कौन कौन से देश पढ़ा दिए हमने। एशिया महाद्वीप पे कितने देश हैं, कोई बता सकता है? कितने देश हैं? 48 देश हैं एशिया महाद्वीप में। इस देश का नाम बताओ। यहां तक याद हो गया? ये वाला बताइए। म्यांमार, थाईलैंड, रूस। यहां तक याद हो गया? याद हो गया यहां तक? ये ये याद हो गया? यहाँ पे बता कौन सी, रुक जाओ पहले तक झील बता दो। झील का नाम बताओ। ये कौन सा पर्वत है? काकेशस पर्वत में कितने देश शामिल? याद हो गया? अब सेंट्रल एशिया, इजराइल ऐसा नहीं है, इजराइल ऐसा है। यो कहाँ है? फिलिस्तीन। फिलिस्तीन के बाद जो कहाँ है? यहाँ तक पढ़ा दिया था ना। सऊदी अरब की राजधानी बताओ, और यमन की राजधानी, पाकिस्तान की राजधानी, अफगानिस्तान की राजधानी, मालदीव की, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका। कौन सी मुद्रा? टका। और भारत और मालदीव के बीच युद्ध अभ्यास, भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, जाना है घर? चलिए बेटा देखिए, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन अपने कल के छूट गए हैं, दो क्वेश्चन पहले आप लोग लिख लेना। सऊदी अरब से दो क्वेश्चन भैया और बन सकते हैं। एक तो सऊदी अरब की बेटा आपसे पूछे जाएंगे मुद्रा, सऊदी अरब की मुद्रा पूछ सकता है, और सऊदी अरब में बेटा भारत और सऊदी अरब के बीच युद्ध अभ्यास। दो क्वेश्चन आप लोग भैया लिख लेना। आप कैसे सऊदी अरब के दो क्वेश्चन आपसे छूट गए थे, दो क्वेश्चन आप लोग लिख लेना। एक तो सऊदी अरब की मुद्रा, और दूसरी बेटा भारत और सऊदी अरब के बीच युद्ध अभ्यास। एक चीज सुन लो बेटा, अब हम शाम के 2 बजे वाला बैच है ना हमारा ऑफलाइन वाला, इसमें हम बेटा बहुत जल्दी याद किया, कल ही से आधा घंटा हम और जीएस पढ़ाना स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम बेटा आपको अपडेटेड मतलब करंट से रिलेटेड पूरी स्टैटिक पढ़ाने वाले हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब कहने का मतलब ये है कि जितनी स्टैटिक भैया करंट से रिलेट होकर ही है। अब वर्तमान में जो पहले हमने युद्ध अभ्यास लिखवाए थे ना, वे सब अब बंद हो गए। अब वे आएंगे कौन से? करंट से रिलेटेड, जो वर्तमान में भाई हैं, जो युद्ध अभ्यास वे हैं, होंगे, वो भी खत्म नहीं है, वो भी आ सकते हैं, लेकिन जो अपडेटेड है अभी भाई हैं हाल ही में, तो वे सब हर चीज युद्ध अभ्यास, अब जितनी भी चीजें भाई हैं भैया, हर चीज अपडेटेड वाले आधा घंटा हम ये आपको ऑफलाइन में क्या पढ़ाएंगे बेटा? स्टैटिक, शाम वाले बैच में। अब हम टाइम मैनेज कर लेंगे, आपको बता देंगे। कल हम टाइम मैनेज करके बता देंगे कितने टाइम पढ़ाएंगे, क्योंकि 6 महीने में हमें कोर्स खत्म करना ही करना है। टारगेट है बेटा 6 महीने में पूरा ऑफलाइन बैच का जीएस पूरा खत्म कर देना। ठीक, 6 महीने में कर देंगे तो बस, तो उसके लिए अपन को एक्स्ट्रा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बाकी हो जाएगा। भारत और सऊदी अरब
भारत और सऊदी अरब के बीच में बेटा युद्ध अभ्यास हुआ था, युद्ध अभ्यास हाल ही में हुआ था। तो युद्ध अभ्यास का मतलब युद्ध होने से पहले अभ्यास करते हैं बेटा, जैसे खेल खेलने से पहले क्या करते हैं, प्रैक्टिस। युद्ध के खेल की अभ्यास करते हैं, ऐसे युद्ध करने से पहले क्या करते हैं, युद्ध अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल, मुद्रा का नाम लिख लेना रियाल। सऊदी अरब में, सऊदी अरब में बेटा मुद्रा सऊदी अरब की क्या है, रियाल। क्या है, रियाल। और भारत और सऊदी अरब की भैया, भारत और सऊदी अरब के बीच युद्ध अभ्यास का नाम है सदा तनसीक युद्ध अभ्यास। कौन सा, सदा तनसीक। तुमसे पूछा जाएगा सदा तनसीक युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में, भारत और सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास, सदा तनसीक। और भैया सऊदी अरब की मुद्रा का नाम, सऊदी अरब की मुद्रा का नाम रियाल। ये भैया यहाँ तक जो पूरा अब खत्म हुआ पूरा सऊदी अरब और यमन, ठीक है। जहां से जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग बेटा ऑफलाइन में और ऑनलाइन में, ऑनलाइन वालों को हम बता दें बेटा कि यदि आप लोग, और ऑफलाइन वाले भी, ऑफलाइन वालों को भी बता दे रहे हैं, चैनल में आप चले जाना, हमारी प्लेलिस्ट खोल लेना। यूट्यूब में जाना, सिर्फ आप तो कुछ भी XYZ कुछ भी सर्च कर सकते हो। आप यही सर्च कर दोगे मयंक पहाड़ी GS, हमारी पूरी वीडियो आ जाएंगी। कुछ भी सर्च करो महोबा GS, हमारी वीडियो आ जाएंगी। कुछ भी सर्च करना, महोबा GS भी डाल देना तो हमारी चैनल आएगा आपको, ठीक है। तो ध्यान सुन लो आप लोग। तो प्लेलिस्ट में चले जाना, प्लेलिस्ट में चले जाना और उसमें वर्ल्ड मैप की पूरी वीडियो डली है शुरुआत से, एक एक दो करके भैया डायरेक्ट जिसने पढ़ी नहीं है वो लेना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और एटलस मैप किसके किसके पास नहीं है ऊपर कृपया कर खड़े कर हाथ कर दें, हम थोड़ी 2-3 ढैया ले आए हैं, हम उन्हें दे दें। 2-3 मैप है हमारे पास, दे दें। एक तुम्हारे पास नहीं, एक तो माओ होगा, एक तो माओ पास नहीं है, 2 कैसा आपके पास नहीं है बेटा। कब ले हो आप, कल ले लियो, ठीक है। आप कब ले हो, कब लोगे, कल ले लोगे पक्का। आप यहाँ पे कल हो, कब ले हो, ते नालायक कब ले खरदूषण पीछे भैया ले लियो आप, क्योंकि बिना एटलस के कुछ नहीं है। एक एटलस और एक ठैया हाइलाइटर, इतना तो ले भैया। अब तुम युद्ध करन जा तो भैया, युद्ध करन जा तो बंदूक घरे छोड़े आए, अब होते पहुंचे सामने इसका, बाहर निकल, तो बाहर निकल आओ। एक बात थतोलत है कहाँ गई, अब ले ध्यान आई तो खाना खाते तो टिका दी थी, अब वो तुम्हारा ही दे। युद्ध करन जा तो और भैया बंदूक कहाँ छोड़े आए, तुम लोग छोड़े आओ। तो बेटा दिखियो जब ब्याह हुआ है ना तो तुम्हारे जो एजी हो हैं जाम में फंस जाए, फिर देखो कैसा लगे ओ जी। चलिए भैया अब इसको रब करके दोबारा से बताते हैं जो नया देश है। बेटा पढ़ने तो पढ़ यही, आज ना पढ़े हो कल ना पढ़े हो, शोर नहीं करो, समझ लो पढ़ने तो पढ़ेगा ही, चाहे आज पढ़ो, चाहे 1 साल पहले से पढ़ने लगते, चाहे 1 साल गुजर बाद में पढ़ो, पढ़ने तो पढ़ने पढ़े ही। और जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक जॉब लगने वाली। और बेटा सबसे बड़ा पढ़ाई में एक डिसीजन सबसे बड़ा होता है, अपन को पढ़ना किससे है और क्या पढ़ना है, यही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नहीं तो कई जने तो भैया पढ़ाते रहते हैं, बस हवा में पढ़ाते रहते हैं, जो कसू पढ़ा दो पढ़ाते रहे हवा में। तो हवा में नहीं पढ़ना अपन के, अपन को जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है वही है पढ़ना। अब नेवी का टेस्ट हुआ था, अभी नेवी के टेस्ट चल रहे हैं ना बेटा, नेवी के टेस्ट चल रहे तो अपना जो हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, हमारे पास 2 ब्रह्मास्त्र हैं, एक इंडियन मैप और एक भर के 15-15 नंबर के 25-25 नंबर की जीएस आ रही नेवी में, और 15-15 नंबर की 25 से 15-15 इंडियन मैप वर्ल्ड मैप से फंस रही। और जितना हमने पढ़ा दो मात्र उतना ही। अब एक जो लड़का देन गो तो लाल शर्ट वाला फुटबॉलर 15 नंबर की इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप से खाली फंसी है पूरी जीएस, और मात्र 2 ही सब्जेक्ट्स हैं, और जो ना पूरा कवर करवा दें तो उतना तो भैया फट जाए कोर्स। शोर ना करो, पीछे वाली का जाओ, ठीक है करामा, हाँ बताएंगे बजो है, जान गए
आओ बिन्नू कर आओ तो देख लो उदाहरण पर हुए। देखो बेटा ए स्टार्ट करते हैं अपन लोग आज की क्लास। अपन ने बेटा कल पढ़ लिया था ये सऊदी अरब पढ़ लिया था। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया था कल बेटा क्या, यमन। यमन के नीचे यहाँ पे कौन सी खाड़ी है, यहाँ पे द्वीप का नाम बताओ, कौन सी द्वीप, यहाँ तक पढ़ लिया। अब जस्ट बिल्कुल हल्को सो बेटा 2 सीढ़ियां चढ़ के छत पे पहुंच जाओ, हल्को सोते चले जाओ, आपको एक देश मिलेगा ओमान। मिला कि नहीं मिला, मैप में देखो एक देश मिलेगा जिसका नाम क्या है, ओमान को हाईलाइट कर लो बेटा। मिला कि नहीं मिला, ओमान मिल गया सबको, बोलो बेटा मिला ओमान की नहीं मिला, मिल गया ओमान। और बेटा ओमान की राजधानी एक ठैया है मस्कट। ओमान की राजधानी देखो एते आ जाओ, एते मिल जाए तुम्हें, बिल्कुल कुन्ने पे आ जाओ, एते मिल जाए तुम्हें ओमान की राजधानी का मस्कट। ओमान की राजधानी कौन सी, मस्कट। ओमान की राजधानी, ओमान की राजधानी मस्कट। समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो, ओमान की राजधानी याद हो जाएगा, ओमान की राजधानी, ओमान की राजधानी। अब ना याद भाव तो फिर ना हो पाया, ओमान की राजधानी। समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो, बोलो। अब बेटा ध्यान से समझ लियो थोड़ी, अब ध्यान से समझ लियो बेटा। देख लियो ओमान के जस्ट बगल में, ओमान के जस्ट बगल में ऐसे भैया एक ये ओमान की खाड़ी मिले, मिली कि नहीं मिली, देखो भैया ऐसे मिले ओमान की खाड़ी, मिली कि नहीं मिली, मिली कि नहीं मिली, बोलो मिली कि नहीं मिली। बेटा ओमान के जस्ट इस साइड में है कौन सी खाड़ी, मैप में देखो मिली कि नहीं मिली। तुम 2 जन के पास मैप नहीं है, नहीं है ना, बीच में एक को बैठा लो भैया, मैप दिखा ले, मैप दिखा ले उन 2 जनन के, अगल बगल बैठ जाओ, एक है बैठ जाओ भैया, अगल बगल बैठ जाओ। यहाँ पे सबके पास है, पीछे तुम्हारे पास है, यहाँ पे है पीछे तो पास है भैया काला जामुन, ठीक है कहा तो है बेटा देखो लड़का एक बात तो लड़का जे कसू कह दे, चाहे जो कसू कह दे, लड़का का बुरा नहीं मानता, और लड़कियन कह दे, लड़कियन के कछू कह दे तय बड़ा सा जो धरो तो करिया हमें कहा थे जब का महोबा में एक से एक डरे तो साजे नहीं पढ़ने तो थे दे माँ हमारी फीसिस बहुत कहा आते हम ये माने तो आज तक कहो नहीं है, होशियारी दिखाओ थे तो तुम चढ़ बैठे। हाँ तो बेटा ए ओमान के बगल में तो कौन सी खाड़ी है, एते कौन सी खाड़ी, ओमान की खाड़ी। और देखना बेटा एते पे चले जाना आपको भैया, एते पे एक ठैया भैया खाड़ी मिले, फारस की खाड़ी, मिली कि नहीं मिली, फारस की खाड़ी मिली कि नहीं मिली, यहाँ सही बताओ मिली कि नहीं मिली, फारस की खाड़ी नहीं मिली, हल्को से ओमान की खाड़ी के ऊपर जा कैसे नहीं मिला था, मिली कि नहीं मिली बेटा, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी मिल गई, बोलो नहीं मिली। इतने कौन सी खाड़ी है, ऊपर कौन सी खाड़ी है, फारस की, फारस की। बेटा एक चीज तनक ध्यान सुन लो, एक चीज ध्यान सुन लो, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि है एक भैया। जल संधि जाना तो क्या होता है, जल संधि मतलब वो 2 बड़े बड़े भैया तालाब है, मान लो एक भैया यो तालाब, एक भैया यो तालाब, एक बीच में एक छोटी सी नाली बना दें, वह क्या हो जाए, एक पानी एम है, एक पानी एम है, और बीच में एते लड़का शैतान उस गांव के तो गुम्मा करे आउट हैं लेकर से निकलत पानी है। तो बेटा एक जो दो चीजन के बीच में जो भैया एक नाली सी बना दो तो जल संधि। ऐसे ही बेटा ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ने वाली एक जल संधि है। कौन सी जल संधि, हारमुज जल संधि। देखो तो लिखी हुआ है, देख लियो तो ना मैप में, मिली कि नहीं मिली, मिली कि नहीं मिली बेटा, मिली कि नहीं मिली, हारमुज जल संधि। हारमुज जल संधि किसको किसको जोड़ती है,
फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को भैया जोड़ने वाली जल संधि कौन सी जल संधि? हारमुज जल संधि। हारमुज जल संधि किसको किसको जोड़ती है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? बेटा जल संधि यदि पूछेगा तो यही पूछा थे। इतनी इंपॉर्टेंट है बेटा, समझ लो इतनी इंपॉर्टेंट है कि डाल के भैया 5 जरूर पढ़ लो। एक है और ये में डाल लियो बेटा, ये में डाल लियो जय माता दी। इतना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट जल, पूरी जल संधियन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। और बेटा हारमुज जल संधि किसको किसको जो अलग करती है, जोड़ती है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। और देखना ओमान के इस साइड चले जाओ आपको भैया एक देश मिलेगा ईरान। मिला कि नहीं मिला? देखना मिला। तो बेटा हारमुज जल संधि किसको किसको अलग करती है? अलग किसको किसको करती है? ओमान और ईरान। ईरान का पुराना नाम है बेटा फारस। पहले ईरान का नाम है तो फारस। कैसे? ईरान के जस्ट बगल में फारस की खाड़ी है तो ईरान का पुराना नाम फारस था। तो अभी जब ईरान डिटेल में बताने के बारे में, हाँ तो ध्यान से समझना बेटा। हारमुज जल संधि किसको किसको जोड़ती है? हारमुज जल संधि किस किस देश को अलग करती है? ईरान को ओमान से अलग करती है। कौन सी जल संधि? हारमुज जल संधि। जैसे मान लो एक देश जो बसो है, एक देश जो बसो है और बीच में भैया के तालाब है, तो जो तालाब है तो अलग करे दो देश, दो गाँव करे कि ना करे? ऐसी तो जो एक जो देश बसो, एक जो देश बसो, इन दोनों को कौन सी जल संधि अलग कराती? हारमुज जल संधि। तो हारमुज जल संधि कितने देशों को अलग करती है? कौन कौन से? ओमान और किसको किसको जोड़ती है? फारस की खाड़ी और बेटा जो याद हो जाए कि ना हो जाए, बोलो जो याद हो कि ना हो है? हाँ तो बीच में लेकिन पता कैसे चला कि जोड़ा था कि मतलब अलग करा बीच में ये होते हैं? कैसा? जैसे फारस की खाड़ी ओमान देशन के हमेशा अलग करत है, याद कर लो। देशन के हमेशा का करीकत अलग और खाड़ियारी जो जल वाली होते हैं का करीकत आवाज हो समझ में? देशन के हमेशा का करीकत जल संधि अलग, देश को करती है अलग। और जो जिस झीलें हैं या खाड़ियारी हैं इनको क्या करती हैं? सागर आगरों को क्या करती है? आगे बात समझ में अब तो ना डाउट हो। ठीक चलिए बेटा आगे देखिए। हम आपको बेटा क्या पढ़ा रहे थे? ओमान पढ़ा रहे थे ना। तो ओमान की राजधानी हमने क्या बताई आपको? मस्कट। ओमान की राजधानी मस्कट। अब बेटा देखो ये में ज्यादा देशन के बारे में जितना पढ़ा रहे हैं उतना इंपॉर्टेंट है और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है बस उतना ही बता रहे हैं हम। यहाँ तो देश भर याद कर लियो, बाकी कुछ नहीं करने के बारे में ज्यादा जितना लिखवा रहे बस उतना ही भर याद करने। ठीक है तो ओमान के जस्ट ऊपर आओ। ओमान के जब जस्ट ऊपर आओ आपको एक देश मिलेगा यूएई। यमन ओमान यूएई एक देश मिलेगा आपको। कौन सा बेटा? यूएई। मिला कि नहीं मिला? देखो तो मैप में मिला कि नहीं मिला? बेटा एते पे एक देश मिले जिसका नाम है यूएई। बेटा इसका नाम है शॉर्ट में यूएई और फुल नाम है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अब मिलो के नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात के नहीं मिलो जो बताओ पहले मिल को बेटा। देखना सबसे पहले अपन ने तो सऊदी अरब पढ़ो। तो सऊदी अरब के नीचे कौन सा देश? सऊदी अरब पहलो याद हो जाए? तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, सऊदी अरब, यूएई। याद हो जाएगा? यूएई को फुल फॉर्म बताओ। यूएई को फुल फॉर्म कहा है बेटा? अब यूएई, अब बेटा एक सबसे पहले तो इसकी राजधानी याद करना है भैया। यूएई की राजधानी है अबू धाबी। यूएई की राजधानी का है? देख लो मैप में मिल जाए तो मैं ऐसे मिल जाए ऐसे अबू धाबी। मिली कि नहीं मिली बेटा? संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी का है? अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी का है? अबू धाबी।
संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है? बेटा जो सब हम ना लिखवाते, अभी पेपर जो वर्तमान में बन रहे हैं देशों की राजधानी पूछ रहा हुआ है। अबे भैया कौन सी देश की तुम्हारे पेपर में कौन सी देश की राजधानी आई थी? चीन की। चीन की राजधानी बताइए, बताई कि नहीं बताई है? तो बेटा राजधानी पूछ रहा हूँ, मुद्राएं पूछ रहा हूँ, मोस्ट हैं तो सुअजी सब पढ़ाने पड़ रहे, नहीं तो हम धुआं में उड़ा देते एक हैं। तो ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वजह से पढ़ा रहे बेटा। तो हमने सऊदी अरब की राजधानी क्या बताई थी? रियाद। और यमन की साना, ओमान की मस्कट, ओमान की एक ठीक है भैया अमन नाम को लड़का है, उसका काम मसक है, मसक के मार है। तो ओमान यूएई की राजधानी संयुक्त अरब बेटा सिर्फ एते तो तेल ये जी रहे, तो तेल कुआ से जी रहे, कैसे जी रहे? बहुत तेल के कुआ है, कारखाने बहुत है वहाँ, ध्यान से समझना। संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा बेटा 7 राज्यों का समूह है ये संयुक्त अरब अमीरात। अपने देश में कितने राज्य हैं? कितने राज्यों का समूह है? 28 राज्यों का समूह है। और ये बताइए कितना छोटा देश है, केवल कितने राज्य हैं? संयुक्त अरब, ये क्वेश्चन पेपर में बनेगा कि संयुक्त अरब अमीरात कितने राज्यों का समूह है? 7 राज्यों का समूह है। केवल कितने राज्य हैं? 7 राज्यों का समूह है। कौन सा भैया देश? संयुक्त अरब अमीरात भैया कितने देशों का समूह है? 7 देशों का समूह है, 7 राज्यों का समूह है। इस संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा शहर देखना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ये भैया देखो यहाँ पे मिला कि नहीं मिला मैप में? संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा भैया शहर का नाम बताइए। दुबई। बेटा संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा भैया शहर का नाम, संयुक्त अरब अमीरात का बेटा सबसे बड़ा शहर का नाम या सबसे बड़ा राज्य का नाम लिख लो। संयुक्त अरब अमीरात के बेटा सबसे बड़े राज्य का नाम, सबसे बड़े राज्य का नाम है दुबई राज्य। दुबई राज्य कैसा है भैया? 7 बड़े राज्यों में जो भैया यूएई में 7 राज्य हैं, तो इनमें से सबसे बड़ा राज्य कौन है? दुबई। कहाँ है? यूएई की राजधानी का है बेटा? यूएई की राजधानी का है? जब बेटा अपन ने चीन पढ़ो तो क्या पढ़ो तो? चाइना पढ़ो तो ना। तो चाइना बेटा जैसे मान लो, हम थोड़ी सी आपके समझाने को प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लो जो चाइना ऐसे नहीं है, लेकिन चाइना है ऊपर ऐसे चाइना ऐसे है। तो चाइना मान लो जो चाइना ऐसा नहीं है, आप चित्र बना के अच्छे से बता दें। मान लो चाइना भैया ऐसा है, चमगादड़ की तरह है बिल्कुल। कैसो? ऐसा है, चमगादड़ की तरह बिल्कुल। तो चाइना में बेटा पहले एते जो है, जो एक नाम है हांगकांग। का नाम है कौन? हांगकांग। इस शहर को नाम कहा पहले बेटा हांगकांग पे ब्रिटेन को कब्जा तो की को कब्जा तो जब हांगकांग भैया ब्रिटेन से आजाद होकर के किस पे मिल गया था? चीन में। हाँ बेटा ध्यान से समझना, जब चाइना से हमने जब हांगकांग पढ़ा तो जो बताओ तो जब हांगकांग भैया जब ब्रिटेन से आजाद हुआ था, पहले किसका कब्जा था इस पर? ब्रिटेन का कब्जा था, लेकिन ब्रिटेन से आजाद होकर के किस में मिल गया था? चीन में। तो जब ये हांगकांग चीन में मिल गया था, तो जितनी भी ये पे कंपनियां आती, जितनी भी हांगकांग में कंपनियां आती बेटा, वो सब कंपनियां कहाँ आ गई थी? यूएई में। कहाँ आ गई थी? और यूएई में बहुत ज्यादा कारखाने लगे हैं, बहुत ज्यादा तेल के कुआं हैं। कहाँ? यूएई में। यूएई में संयुक्त अरब अमीरात में बहुत ज्यादा कारखाने हैं, बहुत ज्यादा बेटा कंपनियां हैं। तो कब जो भैया जो डेवलप कब बहुत तो जब हांगकांग ब्रिटेन से आजाद हो गए, काय में मिल गए तो तब ये भैया बहुत ज्यादा डेवलप हुआ था। कौन? पूरी कंपनियां कहाँ आ गई थी बेटा? ऐसे पे जमीन बहुत सस्ती मिल गई थी। और ऐसा उनने भैया वादा करो तो कि एक बार तुम यूएई में तुम का कंपनी खोल लो, जब तक कंपनी खुली रहेगी तब तक आपको यही टैक्स लगेगा।
क्या लगेगा? यही टैक्स। और भारत भी चाहता तो भारत में भी कंपनियां आ जाती, जैसे ये हांगकांग आजाद भाव तो ब्रिटेन से चीन में मिलो तो भारत भैया भारत चाहते तो ना भारत में पूरी कंपनियां आ जाती, लेकिन भारत में आ जाती तो मसरूमन को कैसे चल पातो, नेतन को कैसे चल पातो बेटा। तो इनने नियम तो देखो पहले, विदेशी कंपनियां भारत में काहे नहीं आ रही? विदेशी कंपनियां भारत में क्यों नहीं आ रही? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज जैसे वर्तमान में जो सरकार है तो उसके आधार पे भैया वो विदेशी कंपनियों को टैक्स लगा देती है, जो भी लगाती है जीएसटी भैया टैक्स लगाती है वो अपने आधार पे। इसके बाद नई जो सरकार आएगी वो भैया क्या लगाएगी? अपने आधार पे लगाएगी। अब ये बताओ, जैसे भैया कंपनी आज लग गई, ठीक है, आज तो सरकार भारतीय जनता पार्टी ने लगवा दिया, इसके बाद सरकार चेंज हुई, अब तो भैया वो तो अपने आधार पे चलाएगी कि नहीं चलाएगी? अब तो कंपनी को तो घाटा नहीं लग जाएगा, अब वो ज्यादा देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, इसलिए भारत में क्या नहीं आती। यो नहीं जानते, ये बात नहीं जानते कि भारत में यदि कंपनियां आएंगी तो यहाँ की जमीन खरीदेंगी, वर्कर तोते के लेकर आए ना, पूरे वर्कर कहाँ के लगाए हैं? जहां तक सफाई कर्मी से लगा के, सामान ढोए से लगा के, इंजीनियर से लगा के, दुनिया के हर चीज कहाँ के खरीद के ले जाए, भारत के यूज करे कि ना करे। खाना का ओते से थोड़ी लिया है, खाना कहाँ को खाए, पानी कहाँ को पिए, और जब जो सब करे तो कदे है, पैसा दे कि ना दे, तो भैया इकोनॉमी तो वैसे ही बढ़ रही। अरे आओ बुलाओ, निश्चित कर दो कि तुम एक बार जितना तुमसे टैक्स एक बार क्लियर कर दिया जाएगा, जब तक कंपनी तुम्हारी रहेगी पूरी उतनी टैक्स लगेगा तुम पर, और आएगा खाएगा पैसा देगा, इकोनॉमिक तो अपने आप बढ़ेगी। तो दिमाग ही नहीं है इतना सीखो, थोड़ी करो इतना सब। जो बेरोजगार इतना कंगी बैठी है, कहूँ ना कहूँ सब हिलक जाए, नहीं तो पत्थरा फेंक तो बेरोजगार के ऊपर गिरे। बेटा सबसे ज्यादा भार दो चीजों को बताओगे, वो है दो चीजों का सबसे ज्यादा बड़ा तुम भार इसका सहन कर ही नहीं सकते। एक तो बेटा दो लोगों का बहुत खतरनाक भार बताया गया है। कौन कौन? एक तो बेटा यदि पिता अपने पुत्र की अर्थी रखे अपने कंधे पर, सबसे खतरनाक भार, उसके लिए इससे बड़ा भैया भार कोई पूरी दुनिया में नहीं बताया गया है कि एक पिता अपने पुत्र की भैया अर्थी अपने कंधा पे ले जा करके उसको जलाने के लिए ले जाए अंतिम संस्कार करने। और दूसरा भार बेटा ये बताया गया है कि बेटा बेरोजगार होना ये सबसे बड़ा भार है। बेरोजगार होना, पढ़े लिखे बेटा ऐसे घूम रहे, शकल नहीं देख पाओ, सुसाइड काहे कर रहे, यही चक्कर में तो करा रहे बेटा। ये इतना पढ़ाया लिखाया घर वालों ने, कम से कम समझ लो कि पूरा घर बिक जाता है। पिता अपने लिए कुछ नहीं कर पाता, यदि उसके घर में कहीं एक या दो बच्चे पढ़ रहे हैं तो पूरी जिंदगी लगा देता है उन बच्चों को पढ़ाने में, कुछ कर ही नहीं पाता। क्योंकि भैया चाहे आप लोग बड़ो घर बनवा लो, चाहे अपने बच्चन के पढ़ा लो, वर्तमान में इतना खर्च है, बाहर पढ़ रहे हैं तो भैया खाना चम्मच से लगा के सब कुछ तो लेना बेटा, पूरा आटा भाटा सब दुनिया को, रूम किराया जहाँ पढ़न जाते वो किराया। अब एक नई प्रथा चल गई है लाइब्रेरी प्रथा, 300-400, तो बच्चा यदि वो ना पढ़े तब भैया वो महीना लगे घर में, गर्मी में नहीं पढ़ सकत कि बाप मताई होते खेत में गर्मी में ऐसे सले हैं, पता नहीं पड़ो कि 5-6 बिच्छूने कर रही हैं और अपने पाँव खेत में पानी दे रहे हैं, तो वो नहीं सोच रहे ऐसे भैया के गर्मी ना लगे, वो ज्वाइन कर दो, लाइब्रेरी ज्वाइन करवा दो। तो सोच लो तो ना, यदि जब जो ना पढ़े में मन ना लगे करे ना बेटा, तो घर में तना की मूर्ति बना फोटो ले आइयो घर से, मम्मी पापा की लगा लियो, तना सोच लाई करो जो अंदर मन न लगे कर कि आज चलो वहां सो जाइए, आज चलो प्रदर्शनी देखे आइए, तो तना उन्हें देख लाई करो तना एक बार। तुम तो प्रदर्शनी जा रहे हो क्या? अभी भी घर अब काम से लौटे हुए कि ना लौटे हुए हैं? अभी भी खेत से वापस लौटे हो कि ना लेट हुए, अबे लौटे हुए? अबे मम्मी ने खाना बनाओ हुए कि ना बनाओ हुए? का सोचा तुम्हें? खुद घी नहीं खाते तो मैं भेज देते हैं, खुद घी नहीं खाते बेटा। और जिस दिन बेटा ये एक बात मैं तुम्हें बिल्कुल दावे से कह रहा हूं, और जिस दिन आप अपने मम्मी पापा को, जब पापा के तुम फोन करके कहो ना, पापा के भैया कहो ना जिस जोन दिन कि पापा रिजल्ट आगो पुलिस को, रिजल्ट आगो जीडी को, रिजल्ट आगो नेवी को, रिजल्ट आगो रेलवे को, आरपीएफ को, भैया सीआरपीएफ को रिजल्ट आगो पापा, और पापा मैं निकल गो, पापा मैं निकल गो, तो पापा बेटा शांत रह जाए, पापा शांत रह जाएं, पापा एक शब्द ना बोलें,
बेटा रोमा खड़े हो जाए, आंखन से आंसू आ हैं पापा के, पापा स्तब्ध रह जाए, अरे आंसू आ जाए पापा के कि अरे मुझे जिंदगी सफल हो गई, मुझे जिंदगी सफल हो गई। नहीं तर पापा घुट घुट के यदि जॉब ना लगी ना बेटा, बगैर जॉब के घर लौटे, बगैर जॉब के बेटा घरे लौटे तो पापा तो बेटा जिंदा ही जिंदा मर जाए हैं। कैसे उनकी लास्ट आशा जॉब है, उनके यो मतलब ना हो कि तुम कितो कमा रहे, तुमसे जो ना कमाऊ लगो ना, तुमसे 1 रुपया न ले हैं तुमसे, अरे तुम अपनो करो के हैं, तुम अपनो करो हम अपनो कर ले हैं, 1 रुपया न ले। लेकिन उन्हें कहा बेटा जब तुम्हें नई जॉब लगे ना तो आस पास पड़ोस वाले आकर जो डेली पूछाते हैं, अबे तक भैया तुम आओ क्या करा था, 2-3 साल हो गए अबे तक नहीं जॉब लगी या क्या करा था, क्या नहीं करा था। उन्हें बेटा जैया मुक्त कराना है, बस जो मुक्त करा दे बेटा सफल हो जाओ, तुम लाइफ तुम्हें भगवान समझ ले स्वर्ग की प्राप्ति करे, जो अंदर तुमने मम्मी पापा के खुश कर दो, सिर्फ काय के द्वारा जॉब लग गई। मम्मी समझ लो, मम्मी मोहल्ला में बताओ फिर हैं कि अरे हमारे भैया की जॉब लग गई, अरे समझ लिया ऐसा गांव को मंदिर ना बचे, ऐसा कोई मंदिर ना बचे बेटा जहां मम्मी प्रसाद चढ़ाऊ ना जाए, जाने का बदे हुए हैं, जाने कहां बदे हुए हैं कि हमारे भैया की जॉब लग जाए तो हम जो करें, हमारे भैया की जॉब लग जाए तो हम जो करें। और भैया इते जाके इते आके बेटा ऐसो करते, राम कथा में घूमत है बिन्नू अरे इते आके बेटा बेकार काम करती हैं, गलत काम करती हैं, कैसो गुजर है, कैसो हुए हैं। तो बेटा आज से आप लोग लग जाए हो तब बेटा सफल हो जाओ, नहीं तो हत्यारी कहलाओ बाप मताई के, यदि जॉब ना लगी था। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? चलो बेटा देखो, तो संयुक्त अरब अमीरात कितने राज्यों का समूह है? सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य। और बेटा ये संपन्न कब हुआ था? ये मतलब इसकी ये संपन्न कब हुआ था? जब ब्रिटेन से हांगकांग आजाद हुआ था और चीन में मिला था, तब पूरी कंपनियां उठ करके कहाँ आ गई थी? संयुक्त अरब अमीरात में आ गई थी, दुबई में आ गई थी बेटा। और ये भैया क्या हो गया था? उत्थान हो गया। अब जॉन में कंपनियां खुल जाए तो यो बताओ बेटा तुम जाए लायक हो, तुम्हें नौकरी मिल जाए कि ना मिल जाए। हम बेटा हम जैसे लेखा जो हम पढ़े लिखे हैं, हम मास्टर आवान नहीं, हमारा कोचिंग चल रहा हो तो हम जो सी कंपनी में अप्लाई कर दें कि हम भैया बीएड करें, हम मैथ से बीएससी करें, हम तुम्हारा लिखा जोखा में कर लें, तो हमें कंपनी ले ले कि ना ले ले। तुम लोग तगड़े हो भैया, तुम कहते हो हमें लगा दो कुछ मशीन चलाए में, तो लग जाओ कि नहीं लग जाओ। अब हाँ भैया कार कंपनी नहीं है तो कहाँ चले जान? दिल्ली है, उफलागो बिल्कुल, इतनी कंगी है दिल्ली में, नोएडा पूरा उफलागो, ग्रेटर नोएडा उफलागो। अब कहाँ जान हम? थोड़ी सोच लो बेरोजगारन के लाने, बेटा पढ़ लो थोड़ी सो, मौका है। ना पढ़ियो इतने बेटा कंपटीशन ऐसा ना हो कि हाँ पढ़ लो वहाँ, ऐसा तो 10 साल ने कर जाए कछु नहीं होने लगने पर है। आज गर्मी है, आज लाइट नहीं है, तो आज मान नहीं, कुछ लड़का कह रहे थे सर जी हम चले जान का, तो बेटा यही कुछ झेल गो, यही झेल गो बेटा, समझ ले सफलता बस तुम्हारी हो गई। जय झेल, तुम तो जैसे चले गए, आज गर्मी है तो गर्मी तो पापा को लगत हुए, वे काहे नहीं काम पे वापस जा लौट के आउता, वे काहे नहीं खेत से वापस आउता, तो तुम काहे गर्मी की वजह से कह रहे घर जाएंगे, वो काहे नहीं आज दुकान बंद कराता है कि आज गर्मी है भैया, आज दुकान बंद करके आज घर में आराम करें, आज लपट चलती है आज घर में, तो वे दुकान जब लगाउट है तो आज गर्मी की वजह से, लपट की वजह से, धूप की वजह से तुम फिर काहे नहीं आउट कोचिंग। तो सोचने वाली बात है बेटा, सोचो थोड़ी सो। तो ऊपर देखो बेटा सऊदी अरब जो संयुक्त अरब अमीरात समझ में आ गो, तो सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई। अब यूएई के ऊपर आओ, आपको एक देश मिलेगा बेटा कतर। मैप में देखो मिला कि नहीं मिला, बोलो मिला? कतर मिला कि नहीं मिला? देखो मैप में कतर मिला कि नहीं मिला? कतर या उसको कतर शुद्ध नाम है, कतर की राजधानी है बेटा दोहा। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। कतर की राजधानी बेटा, कतर की राजधानी 2022 का यहाँ पे भैया एक फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप का संबंध है फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है फीफा वर्ल्ड कप। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का कहाँ हुआ था? 2023 तक जो फेवरेट क्वेश्चन आ रहा हो कंपटीशन को, फेवरेट क्वेश्चन आ रहा हो हर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछोगे
ऐसा कोई एग्जाम ना हो तो जो में जो क्वेश्चन ना हो कि भैया 2022 का फीफा वर्ल्ड कप किस देश में हुआ, कहाँ पे हुआ, तो भैया कतर की राजधानी कहाँ हुआ। तो ये तब भैया 2022 का क्या हुआ था, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था बेटा, कतर की राजधानी दोहा में। कतर की राजधानी तुमसे मोस्ट इंपोर्टेंट राजधानी है कि कतर की राजधानी क्या है। यहाँ पे क्या हुआ था, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। और ये भैया जो कतर देश है ना, ये प्राकृतिक गैसों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा गैसें पाई जाती हैं प्राकृतिक वाली। प्राकृतिक जाना तो क्या होता है, एक प्राकृतिक एक कृत्रिम। कृत्रिम मतलब होता है जो मानव बनाए, और जो भैया जो प्रकृति बनाए वो क्या होता है, प्राकृतिक। जैसे मोबाइल कृत्रिम है कि प्राकृतिक, कृत्रिम है। सूर्य, हवा, अरे बात समझ में कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पे कौन सी गैसें पाई जाती हैं, प्राकृतिक गैसें, मतलब जो मानव से ना बनाई गई हो। तो प्राकृतिक गैसें कहाँ पाई जाती हैं बेटा, कतर में। प्राकृतिक गैसें कहाँ पाई जाती हैं, कतर में। प्राकृतिक गैसें कहाँ पाई जाती हैं, कतर में। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। हमने बेटा आज आपको देखो क्या क्या पढ़ाया। ये भाई इस देश का नाम बताओ, याद हो जाएगा। सऊदी अरब की राजधानी, यमन की राजधानी ओमान। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप है कतर की राजधानी दोहा में। प्राकृतिक गैसों को भंडार कहाँ है, कतर की राजधानी दोहा या कतर में, ठीक है। इसके बाद बेटा यूएई कितने राज्यों का समूह है, सबसे बड़े राज्य का नाम, और यूएई की राजधानी। एक चीज बता दो बेटा, एक चीज बता दो, संयुक्त अरब अमीरात सफल कब हुआ बहुत ज्यादा यहाँ पे, जब 1997 में जब हांगकांग ब्रिटेन से आजाद होकर के चीन में मिला था, तब बेटा हांगकांग की सारी कंपनियां कहाँ आ गई थी, यूएई में आ गई थी। तब दुबई भैया बहुत ज्यादा क्या हो गया था, विकसित हो गया था। आई बात समझ में। ओमान की राजधानी, ये बताओ हार्मुज जल संधि किसको किसको जोड़ती है, हार्मुज जल संधि किसको किसको अलग करती है, ओमान और, याद हो जाएगा। भारत और सऊदी अरब के बीच युद्ध अभ्यास, सऊदी अरब की भैया मुद्रा का नाम, सऊदी अरब की मुद्रा का नाम याद हो जाएगा। इतना आप लोग भैया आज इतना कवर करके आइए, ठीक है। अगली क्लास कल शायद है कि बेटा अपना एशिया क्या हो जाएगा। अब बस 2-3 देश बचे, 2-3 देश बचे। कल अपना क्या खत्म हो जाएगा, एशिया पूरा कल। और परसों से अपना एक नया भैया महाद्वीप चलेगा, यूरोप महाद्वीप। कौन सा, यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप के देश पढ़ेंगे अपना कल। ये पूरा एशिया महाद्वीप 48 देश क्या हो जाएंगे, खत्म। शोर नहीं करो बेटा। चलिए बेटे, आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना। यदि आ रहा हो तो भैया कमेंट में जरूर करके बताना। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए सुपर 30 GS स्टडी। इंडियन आर्मी का सम्मान करिए, अपने आसपास सफाई रखिए, बच्चों को भैया पढ़ने के लिए प्रेरित करिए, अपने माता पिता का सम्मान करिए, अपने बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, देश के प्रति कुछ अच्छा करिए, चाहे जो करिए लेकिन करते रहिए। बढ़िया। जय हिंद, जय भारत।